भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज एक नई फिल्म की शुरुआत हुई, घर संसार, क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले मैं जितने दर्शक चैनल देख रहे हैं उन सभी को, माता को, पिता को, भैया को, भौजी को, दीदी को, सभी को संतोष श्रीवास्तव और भोला की तरफ से ढेर सारा प्रणाम। और आप लोगों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। और इस फिल्म के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि घर संसार जो फिल्म बनी है और इसकी जो निर्मात्री हैं इला पांडे जी और इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे कास्ट किया है। और मैं इसमें प्रमोद प्रेमी के फादर का रोल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत ज़बरदस्त करेक्टर है ये, मतलब कमाल का है। जो मेरा जॉनर है कॉमेडी और ये इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है, प्लस मतलब एक फैमिली ड्रामा है, बहुत अच्छा है। अब तक आप ढेर सारी भूमिकाएं, लेकिन ये जो इसमें घर संसार में पिताजी की भूमिका आपने एक नया पारी कह सकते हैं शुरू कर दिया आपने। नहीं, नई पारी तो मैंने बिफोर यू की फिल्म थी, हाई IQ की फिल्म थी, तो 7 फेरों के सातों बचन, रितेश पांडे का फादर से मैंने वहाँ से फादर का शुरुआत किया था। ज़बरदस्त TRP गई और अभी हमारी फिल्म कलेक्टर साहब आई है जो बंटी जी ने डायरेक्ट किया है इसको, और इसको भी ज़बरदस्त TRP मिली है। तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद हमारी फिल्म को और मुझे मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें घर संसार फिल्म की, जो प्रोड्यूसर है इला पांडे जी, एक्ट्रेस भी हैं और साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इला पांडे जी के बारे में? इला पांडे जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि देखिए, जब एक एक्टर अपनी ऊंचाइयों के बल पे, अपनी सफलताओं के दम पे जब एक प्रोड्यूसर बनता है, निर्माता बनता है, तो सबसे पहले तो एक्टर का दर्द को समझता है। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हुए हैं जो एक्टरों के दर्द को नहीं समझते। बहुत सारे एक्टर भी प्रोड्यूसर बने हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन निर्माता जो इला पांडे जी जो हैं, जो करेक्टर आर्टिस्ट थे, अभी तक तो था कोई जैसे हीरो है उसका प्रोडक्शन हाउस है, कोई हीरोइन उसका प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन चरित्र अभिनेत्री का पहली बार प्रोडक्शन हाउस है ये, और 3-4 फिल्में बना चुकी हैं। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के साथ फिल्म करके। लगता है कि अपने बीच का कोई बंदी जो है, अपने बीच का बंदा कोई फिल्म बना रहा है। और खैर इला पांडे जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। डायरेक्टर साहब बंटी जी हैं। बंटी जी तो अल्टीमेट है, उनके बारे में कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है कि ही इज़ ए मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर। वो एक एक्टर की जो एक्टर का जोनर होता है उसके अंदर को वो पहले से जज कर लेते हैं कि जो मेरा करेक्टर है वो करेक्टर कौन प्ले कर पाएगा। तो पहले से ही उनके दिमाग में चलता रहा है कि मुझे किसको लेना है, किसको लेना है, किसको लेना है। मैंने बंटी से बहुत सारी फिल्में किया है, लेकिन जब उनको फादर का लिए आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, संतोष जी को लीजिए। और मुझे उसने कहा कि भैया बहुत अच्छा रोल है, आप इसको करिए। मैंने किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक्टिंग जरूरी है कि उसके लिए करने के लिए कुछ हो, एक्टर को अपनी एक्टिंग दिखानी पड़ती है ना। तो मुझे लगा कि फादर के रोल में मुझे लग रहा है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को लोगों को दिखा सकता हूँ, क्या मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं नेगेटिव भी कर सकता हूँ, मैं एक में लालची बाप बनाऊँ, एक में कॉमेडी बाप बनाऊँ, एक में नेगेटिव बाप बनाऊँ। तो ये तरह तरह के जो जोनर के रोल मिल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है करने को। और इस करने से मुझे लगता है कि जब मैंने थिएटर किया है, अब वो उसको मैं डिजर्व कर रहा हूँ और थिएटर करने का प्रतिफल अब मुझे मिल रहा है। लोग कहते हैं ना थिएटर ने क्या दिया, तो इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया थिएटर अब मुझे लौटा रहा है, जो प्रतिष्ठा भी दिया, पैसा भी दिया और सम्मान भी दिया थिएटर ने मुझे फिल्म के माध्यम से। भोजपुरी सिनेमा के मेकिंग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बदलाव के कड़ी में घर संसार भी जो आज फिल्म की शुरुआत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म निकला है। कोरोना के बाद से हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, सिनेमा हॉल बंद हो गया, नो डाउट, लेकिन फिर भी डिजिटल मार्केट के रूप में जो चीज़ें आ गई हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है और उससे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई। सिनेमा बनाना सस्ता हो गया, मेकिंग, लेकिन अब कोई उसी सिनेमा को बहुत शानदार बना रहा है और कोई बहुत नीचे स्तर से बना रहा है। तो अब ये मायने नहीं रखता कि आपका बजट क्या है, मायने रखता कि आपका कंटेंट है। कंटेंट चल रहा है, कंटेंट हीरो चल रहा है। जरूरी नहीं कि हमारे फिल्म में सुपरस्टार ही हो, नहीं, अब कंटेंट ही हीरो है। कंटेंट अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपका म्यूज़िक अच्छा है, तो नो डाउट फिल्म की TRP बढ़नी पड़ती है। जी जी। अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहते, कौन कौन फिल्में लेके आ रहे हैं उनके मनोरंजन के लिए? मैं भी हाई IQ, बिफोर यू की बहुत सारी कंटिन्यू फिल्में कर रहा हूँ। बिफोर यू भोजपुरी के लिए आप लोग देखते रहिए बिफोर यू भोजपुरी। और सबसे पहले मैं बिफोर यू भोजपुरी को इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। संदीप सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ जो उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं बिफोर यू चैनल के।
संदीप सिंह जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लोगों ने दावा किया कि हम पारिवारिक फिल्म बनाएंगे, लेकिन बिफोर यू भोजपुरी के आने से लोग कहते थे कि अरे यार मुझे फिल्म बनाना है, बिफोर यू को बेचना है, तो इसके लिए पारिवारिक फिल्म बनाना है। तो अब अच्छे कपड़े नहीं तो पहले यहाँ कट दिखता था, वो नीचे ढोड़ी दिखती थी, माफ़ करिएगा, बोलने में भी शर्म आ रही मुझे। और तो ये बिफोर यू भोजपुरी के आने से ये सब चीज़ें ढक गई कि अब नहीं, अब हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, भोजपुरी संस्कृति है, वो दिखाया जा रहा है। तो बिफोर यू बेचने के लिए और बिफोर यू में घुसने के लिए लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं। और ये जो दौर बिफोर यू का चला है, लोग फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, तो सभी जितने लोग हैं फिल्म बना रहे हैं आज, OTT प्लेटफॉर्म के जितने लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने वाले, वो सभी लोग पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी है और गर्व की बात है, भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। और मुझे भी अब गर्व होता है कि मैं भोजपुरी का एक एक्टर हूँ, काम कर रहा हूँ, पारिवारिक फिल्में कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।